बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज कालू का खानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसी हकीकत जिसे दिलो दिमाग किसी सूरत कबूल नहीं करता, मगर ये हकीकी वाक़या है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी के आखिर तक मेरे साथ रहिए, और अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। आज जो मैं कहानी अपने नाज़रीन को सुनाने जा रही हूँ वो दरअसल एक हकीकत है, जिसे सुनकर हो सकता है कि आप सब इस हकीकत को महज कहानी समझे, एक बेमानी किस्सा समझे, या फिर एक ज़हनी वहम की बात समझे। लेकिन ये कहानी 100% सच्ची है और हकीकत पर मबनी है। यकीन मानिए, कभी कभी इंसान के साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिन्हें फरामोश करना इसलिए नामुमकिन होता है कि जो हकीकत होने के बावजूद हकीकत से बहुत दूर मालूम होते हैं। दिल चाहता है कि इन वाक़यात पर यकीन कर ले, और जबकि दिमाग कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। दिल और दिमाग की जंग में कभी जीत दिल की होती है और कभी दिमाग की, और जिस बात की गवाही अगर दिल दे तो इसे मान लेना चाहिए। अपने बचपन से ये वाक़या मैं सुनती आई हूँ, तो सोचा क्यों ना इस वाक़े को मैं अपने नाज़रीन से शेयर करूं। इस वाक़े के कुछ और पहलू को ज़हन में उजागर करने के लिए मैं अपनी नानी के घर गई और नानी से इस वाक़े की तफसील पूछी। नानी की पैदाइश क्योंकि हिंदुस्तान की है, हिजरत करके पाकिस्तान अपने बचपन में आई थी। बहुत से रिश्तेदार हिंदुस्तान में ही मुकीम है। आज भी तो नानी का अक्सर आना जाना हिंदुस्तान में लगे ही रहता था, तो बहुत से वाक़यात नानी से सुनते ही रहते हैं। तो नानी ने इस वाक़े की तफसील कुछ यूँ बताई कि मेरी नानी के ताया की जब शादी हुई तो पूरा घराना बहुत खुश था। ताया की दुल्हन यानी ताई जान बहुत खुश, इखलाक और बाकिरदार और एक सीधी सादी खतून थी। बहू बनकर तमाम घर वालों का दिल अपनी खुश अखलाकी और सलीका शारी से जीत लिया। पहली बहू ही घर में बहुत अच्छी साबित हुई थी। चंद माह में ही बहू ने खुशी की न्यूज़ सुना दी। बहू की उम्मीद की खबर सुनकर तो पूरा घराना खुशी से दीवाना हुए जा रहा था। तमाम घराने में खुशी की एक लहर दौड़ गई कि किस तरह ये 9 महीने का वक्त बीतेगा और कोई नन्हा मेहमान घर के आंगन में दौड़ेगा। चंद महीने गुजरने पर गोद भराई की रस्म भी की गई। रात जागे का इत्तेमाम किया गया, तरह तरह के पकवान बनाए गए। घर मेहमानों से भरा हुआ था। खूब गाने बाजे की महफिल सजाई गई। खुशी खुशी दिन गुजरे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ताई जान ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिस बच्चे की पैदाइश की धूम पूरे घराने में मची हुई थी, जिस बच्चे की पैदाइश का हर फर्द को शिद्दत से इंतजार था। बच्चे की पैदाइश पर सब घराने वाले हैरत में मुब्तला हो गए। बच्चे को देखकर सब घर वाले हैरत से ज्यादा खौफजदा थे। दाई अम्मा जिन्होंने कई बच्चों को पैदा करवाया था, वो खुद भी डिलीवरी करवाकर हैरत ज़दा रह गई कि ये कैसा बच्चा दुनिया में आया है। अल्लाह का ये कैसा मौसा है या फिर कोई आजमाइश है, क्योंकि जो बच्चा ताई जान ने पैदा किया था वो कोई इंसान का बच्चा नहीं था, वो एक सांप था। एक काले रंग का सांप पैदा हुआ था। दाई अम्मा ने मेरी नानी जान की दादी से कहा, मेहरुन्निसा, ये कैसी अनहोनी हुई है? ये क्या तुम्हारी बहू ने एक सांप को जन्म दिया है? अगर लोगों को पता चला तो कितनी बदनामी होगी कि एक मुसलमान घराने में सांप पैदा हुआ है। अगर हिंदुओं को पता चला तो वो इस सांप को लेकर चले जाएंगे कि ये देवता भोलेनाथ का अवतार है। इस सांप को तो अभी से मार डालो ताकि हिंदुओं में कोई बात ना फैले। खानदान भर और मोहल्ले भर में ये कह देंगे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। दाई अम्मा की बात सुनकर दादी जान ने कहा, हाँ दाई अम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं अभी कासम के अब्बा से बात करती हूँ, तुम भी मोहल्ले में यही बात करना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। दादी जान की बात सुनकर दाई अम्मा फौरन बोली, हाँ हाँ मेहरुन्निसा, मैं मोहल्ले में यही बात रखूंगी। अब तुम जल्दी से इस सांप को मारने की तैयारी करो। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। दाई अम्मा तो अपनी बात करके चली गई। तो दादी जान, दादा जान और अपने बेटे कासम के पास आकर बोले, अरे कासम, तुम और तुम्हारे अब्बा जल्दी से जाकर इस सांप को मारकर दफना कर आ जाओ।
अगर ये बात हिंदुओं तक पहुंची तो वो अपने भगवान का उतार समझकर ले जाएंगे, पूरे खानदान में बदनामी होगी। दादी जान की बात पर दादा जान बोले, दादी जान की बात पर दादा जान भी बोले, जाओ कासम जल्दी से अपनी बीवी से उस सांप को जाकर ले आओ, हम रात के अंधेरे में ही इसे कब्रिस्तान में दफना आएंगे। अब्बा की बात पर कासम अपनी बीवी शहनाज बेगम के पास जाकर कहने लगे, शहनाज बेगम इस सांप को मुझे दे दो, मैं और अब्बा रात के अंधेरे में इसे दफना आएंगे। अपने शोहर कासम की बात सुनकर शहनाज बेगम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ तो फिर एक माँ ही होती है ना। 9 महीने अपनी कोख में रखकर एक बच्चे को पल पल बढ़ते हुए महसूस करना, इसकी हरकत को महसूस करना, इसकी धड़कनों को महसूस करना, फिर वो कैसे अपने ही हाथों अपने बच्चे को मारने के लिए कैसे दे सकती है। शहनाज बेगम ने रोते हुए कहा, सुनिए जी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को मत मारिए, मैं आपसे वादा करती हूँ इसे किसी के सामने नहीं आने दूंगी। आप लोग खानदान भर में कह दें कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अपने अम्मा अब्बा से कहें कि मेरा बच्चा मत मारे, मैं इसे अपने पास सबसे छुपा कर रखूंगी। शहनाज का रोना और मिन्नत करना कासम से ना देखा गया तो इन्होंने किसी तरह अपने अम्मा अब्बा को राजी कर लिया, क्योंकि कासम भी इस बच्चे के बाप थे। अम्मा अब्बा ये कहकर राजी हो गए कि वो सांप किसी के सामने नहीं आएगा। शहनाज प्याले में अपने दूध निकालकर इस सांप को पिलाती, इसे सबकी नजर से छुपा कर रखती और इसे प्यार से कालू पुकारती। पुराने वक्तों में घरों में दीवारों के अंदर ताक बनाए जाते थे। शहनाज ने अपने कमरे की दीवार में बने ताक के अंदर कालू को छुपा दिया और घर का काम करती कालू की जुबान तो ना थी कि वो बोल पाता, मगर शहनाज बेगम की हर बात को बखूबी समझता था, इनकी बात को मानता भी था। कुछ वक्त ही गुजरा था कि शहनाज बेगम फिर से उम्मीद से हो गई। सब लोग घबराए हुए थे कि कहीं इस बार भी कालू की तरह कोई सांप ना पैदा हो जाए। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजरे तो अल्लाह ने कासम और शहनाज की दुआओं को सुनकर इन्हें एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाजा। मेहरुन्निसा ने पोती का नाम बड़े प्यार और मोहब्बत से फरदौस रखा। फरदौस घर भर की लाडली और हर की आंख का तारा थी। फरदौस जब भी खेलते हुए कमरे में आती तो कालू को देखकर खौफजदा होती तो अम्मा शहनाज बेगम से कहती कि अरे शहनाज, अपने इस कालू सांप को ताक में रख दिया कर, मेरी बच्ची फरदौस डर जाती है। कितनी बार कहा है, मजाल है कि तेरे कान पर जूं भी रिंग जाए। अम्मा कालू ने आज तक कभी किसी को नुकसान तक नहीं पहुंचाया, वो तो बहुत मासूम है। मेरी एक आवाज पर फौरन ताक में जाकर बैठ जाता है, फरदौस के साथ खेलना चाहता है। शहनाज बेगम की बात सुनकर मेहरुन्निसा बोली, बस बस, मेरी फरदौस इस सांप के साथ नहीं खेलेगी। इस काले नाग ने मेरी बच्ची को डस लिया तो फिर मैं क्या करूंगी। बस मैंने कह दिया कि इस काले नाग को मेरी फरदौस से दूर रखो। अम्मा की बात पर शहनाज बेगम ने जवाब दिया, ठीक है अम्मा, मैं ख्याल रखूंगी। अपने कमरे में आकर शहनाज बेगम ने कालू को उठाकर बिस्तर पर बिठाकर बड़े प्यार से कहा, कालू मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे जन्म दिया है, तेरी माँ हूँ मैं, पर बेटा तू इंसान नहीं है, इसलिए मेरे कमरे से जाते ही ताक में जाकर बैठ जाया कर। यहाँ सब तुझसे घबराते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। जब भी किसी की आहट सुनकर तू छुप जाया कर, वरना कहीं लोग तुझे मुझसे जुदा न कर दे। तुझे अपनी कोख में रखकर 9 महीने तक संभाला है, मैं तेरी जुदाई सह नहीं सकूंगी। जैसे ही कमरे में किसी के आने की आहट सुनी तो कालू जड़ से ताक में जाकर छुपकर बैठ गया। कासम ने कमरे में आते ही शहनाज बेगम से कहा, शहनाज अम्मा तुम्हारी शिकायत कर रही थी, भाई जरा ख्याल रखा करो, कालू को सबसे छुपा कर रखो, वरना तुम जानती हो ना कि हमने अपने कालू को दुनिया की नजर से छुपा कर क्यों रखा है। अगर हिंदू मजहब के लोगों को पता चला तो वो कालू को ले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कासम की बात सुनकर शहनाज बेगम बोली, आप फिक्र ना करें, मैंने कालू को समझा दिया है, आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी। दिन महीने और साल यूं ही छुपा छुपा कर कालू को रखते हुए गुजरे। अल्लाह ने फिर से शहनाज बेगम की गोद में एक बेटा दिया जिसका नाम मेहरुन्निसा ने अयूब रखा। अब तो अयूब सब घर वालों का लाडला बन गया।
फरदौस और अयूब लाड प्यार से पढ़ने लगे थे। शनाज बहुत खुश थी, लेकिन अंदर से उदास भी थी, क्योंकि पहली बार माँ बनने का एहसास देने वाला इनका कालू कोई इंसान न था। इनकी पहली औलाद होते हुए भी कालू को किसी का प्यार ना मिला था, इसलिए शनाज कालू को दिलो जान से प्यार करती और इसके खाने पीने का भी खूब ख्याल रखती। कालू एक बहुत फर्मा बरदार औलाद था। शनाज बेगम की हर बात को समझता और इस पर अमल भी करता था। कालू बहुत प्यार और मोहब्बत से शनाज बेगम से लिपटता और चिपकता था। सब घर वाले कालू को इस तरह प्यार करता देखकर डरते घबराते कि कहीं वो कालू शनाज बेगम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मगर कालू की मोहब्बत पाकर शनाज बेगम खुश थी। वो भी दिलो जान से कालू को चाहती थी। पुराने वक्तों में जल्दी ही शादी कर देने का रिवाज होता था। जैसे ही फरदौस ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो महरुल निसा और बाकी घर वालों को भी इसकी शादी की फिक्र हो गई और कई रिश्ते देखने के बाद आखिरकार एक रिश्ता इनकी समझ में आ गया और फरदौस की शादी पक्की कर दी गई। शादी की तैयारियां जब मुकम्मल कर ली गई तो अम्मा ने कासम और शहनाज बेगम को अपने पास बुलाकर कहा, देखो भाई कासम, अब घर में मेहमान जमा होंगे। शादी का घर है, मेहमानों के साथ साथ बेटी के ससुराल वाले भी आएंगे, तो अगर कालू को किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। अब से कालू को किसी तरह छुपा कर रखना होगा ताकि बेटी के ससुराल वालों और रिश्तेदारों से इसे छुपाया जा सके। अम्मा की बात सुनकर कासम बोले, हाँ आप दोनों ठीक कहते हैं। अब कालू को ताक में छुपाकर इस ताक को ढक कर रखेंगे ताकि कालू पर किसी की नजर तक ना पड़े। शहनाज ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ अम्मा फिक्र ना करे, मैं कालू को ताक में बिठाकर ताक को अच्छी तरह ढक देंगे। महरुल निसा झट से बोली, ऐसा ही होना चाहिए, कोई गलती ना हो। शादी की रसूमात शुरू हो गई। फरदौस को मायूं बिठाया गया, घर खूब सजाया गया, रोशनियों से जगमगाता घर में शहनाइयां बजाई जा रही थी। खूब हल्ला गुल्ला और शोर था। घर की सबसे लाडली और अकलौती बेटी की शादी जो थी, माइयों की रस्म अदा की गई तो खानदान की औरतों ने मिलकर खूब गाने गाए। नाच गाने की महफिल ने पूरे घर को रौनक बख्शी हुई थी। रस्म के बाद जब ससुराल वाले चले गए और बस खरीद के कुछ खानदान के लोग घर में रुके हुए थे तो शनाज बेगम सबकी नजर बचाकर प्याले में दूध लेकर अपने कमरे में गई और ताक में छुपे बैठे कालू को दूध पिलाकर तसल्ली का सांस लिया। काफी देर से कालू ने कुछ खाया पिया नहीं था, वो तो बहुत भूखा था। शनाज बेगम बहुत फिक्रमंद थी, मेहमानों की वजह से इसे कुछ दे नहीं सकी थी। बारात की आमद होने वाली थी, सब तैयारियों में मसरूफ थे कि अचानक खानदान की एक खतून किसी काम से शनाज बेगम के कमरे में गई तो ताक पर डाले पर्दे को देखकर जैसे ही इसे उठाया तो वो डर गई। वहाँ एक काले रंग का बड़ा सा सांप बैठा था। शहनाज बेगम फौरन कमरे में आ गई। उस खतून रिश्तेदार को कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं इस सांप को भगा दूंगी। बाहर जाकर इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना सब मेहमान घबरा जाएंगे। खतून ने घबरा कर कहा, ठीक है, मगर तुम इसे भगा दो वरना ये सबको डस लेगा, जल्दी भगाना इसे। खतून तो डरकर वहाँ से चली गई, मगर शहनाज बेगम फिक्रमंद हो गई कि अगर किसी ससुराली रिश्तेदार ने देख लिया तो फरदौस अपने ससुराल में सबको क्या बताएगी, क्या जवाब देगी वो कि इसके घर में सांप का क्या काम है। कहीं फरदौस के ससुराल वालों को पता चल गया कि फरदौस का भाई एक सांप है, इसकी माँ ने एक सांप को जन्म दिया है, या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बेटी के ससुराल का मामला है, कहीं इसे ताने सुनने को ना मिले, कहीं इसका घर खराब ना हो जाए। या खुदा मैं क्या करूं, अब कालू को कहाँ छुपाऊं। कुछ देर में तो बारात घर आ जाएगी और मेहमानों से घर भर जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपनी फिक्रमंदी में शहनाज बेगम ने ताक में बैठे हुए सांप से कहा, कालू जो मैं तुझसे कह रही हूँ इसे जरा गौर से सुन। आज तेरी बहन फरदौस की शादी है, बारात घर आएगी, लोग तुझसे डरते हैं, तू बारातियों के सामने मत आना वरना लोग तुझे एक सांप समझकर मार डालेंगे। मैं लोगों को कैसे बताऊंगी कि तू इन लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ कोई मेरी ममता को नहीं समझेगा,
फिर तेरी बहन का घर बसते बसते खराब ना हो जाए। बारात आने वाली है, मुझे बारातियों के लिए बहुत कुछ तैयार भी करना है और बहुत सारे काम है। मैं ऐसा करती हूँ कि इस ताक में एक डब्बा रख देती हूँ, जरा आगे करके तू इसके पीछे छुपकर बैठे रहना। कोई भी कमरे में आए तो इस डब्बे के पीछे से मत निकलना, ठीक है ना? तू समझ गया ना? शहनाज बेगम की बात सुनकर कालू ने अपनी जुबान बाहर निकाली और अपना सर हिलाया तो वो मुतमिन हो गई और अपने कामों में लग गई। पहले शादियों में बरातियों का इस्तकबाल करने के लिए चावलों की खीर बनाई जाती थी, जिसे बरातियों को खिलाकर इनका स्वागत किया जाता था। ये भी एक रस्म थी। खीर दरअसल सादे चावलों को उबालकर इसको थाल में सजाकर इस पर घी और शक्कर डालकर पेश किया जाता था। इस डिश को शुक्राने का नाम दिया जाता है। शहबाज बेगम चावलों को उबालने में मसरूफ थी। वो कालू की तरफ से मुतमिन हो चुकी थी कि इस वक्त कमरे में एक बच्चा चला गया। उसने ताक में रखे डब्बे को देखा तो वो डब्बा मिठाई का था। इस बेचारे ने चारपाई पर खड़े होकर मिठाई का डब्बा उठाया तो इसके पीछे काले रंग के बड़े से सांप को देखकर डर गया। डब्बा फेंककर जोर जोर से चीखने लगा। कालू को अम्मा की बात याद थी। वो फौरन ही घर की नाली में जाकर छुप गया। जैसे ही बच्चे की चीख पर लोग कमरे में जमा हुए तो वहाँ कोई सांप न था। बच्चे की बात को घर वालों ने बहन का नाम दे दिया। शहनाज बेगम बहुत परेशान हुई और दिल में सोचने लगी कि कालू कहाँ जाकर छुपा होगा। वो अभी अपनी परेशानी और सोचों में गुम थी कि मेहरुल निसा की आवाज पर चौंक गई। अरे शहनाज, अब जल्दी से शुक्राना तैयार करो, बारात आती होगी। यहाँ कोई सांप नहीं है, आप सभी बाहर बरामदे में चलिए। मेहरुल निसा सब मेहमानों को लेकर बाहर से बड़े से बरामदे में चली गई। शहनाज बेगम ने खौलता हुआ उबले चावलों का पानी नाली में डाल दिया जहाँ कालू छुपकर बैठा हुआ था। अनजाने में शहनाज बेगम के हाथों ही कालू मौत का शिकार हो गया, जिसे दुनिया से छुपाकर कई साल तक ममता के सहारे पाला मोहब्बत और शफकत और अपनाहत दी। आज एक माँ के हाथों अनजाने में इसका अपना बड़ा बेटा कालू जलकर खाक बन गया। अभी शहनाज बेगम कालू की मौत से बेखबर थी कि बारात आ गई। शुक्राना तैयार करके बरातियों का स्वागत किया गया। काजी साहब ने नकाब पढ़ाया। नकाब पढ़ाने के बाद सब ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। फिर खाना खिलाकर बरातियों के साथ अपनी लाडली बेटी फरदौस की रुखसती कर दी। सब मेहमानों के जाते शहनाज बेगम और कासम ने मिलकर पूरे घर में कालू को ढूंढा, पर कालू कहीं नहीं मिला। शहनाज बेगम का रो रो कर बुरा हाल था कि कासम के छोटे बेटे नासम जब नाली के पास गए तो इन्होंने कालू का मुर्दा जिस्म वहाँ देकर इसे उठाकर बरामदे में ले आए। कालू जलकर मर चुका था। इसे मुर्दा देकर शहनाज बेगम खूब फूट फूट कर रोई थी और कासम भी बहुत उदास थे, इन्हें दिलासा दे रहे थे। नाज़म जब कालू को उठाकर बाहर ले जाने लगा तो शहनाज बेगम रोते हुए बोली, नाज़म इसे मत लेकर जाओ, आज रात मैं इसे अपने साथ रखूंगी, इसे जी भर कर देखूंगी। शहनाज बेगम रो रो कर सबसे इल्तिजा कर रही थी तो सबने इन्हें इजाजत दे दी और रात भर कालू के मुर्दा जिस्म को अपने सीने से लगाए रोती रही और रोते रोते इनकी आंख लग गई तो ख्वाब में क्या देखती हैं कि कालू इनके पास आकर कदमों में बैठा है और सर उठाकर बोलने लगता है। इसे बोलता देखकर हैरान होकर इसे देखती है। वो कहता है कि अम्मा मैं यकीनन बड़ा बेटा हूँ, खुदा ने मुझे इंसान नहीं बनाया तो क्या हुआ, मुझे आपकी मोहब्बत से तो नवाजा है। आप रो मत अम्मा, मैं अब अपनी सही जगह पर हूँ। आपने मुझे बहुत मोहब्बत दी, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। जाते जाते आपकी बड़ी औलाद होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। मेरा मुर्दा जिस्म बेच देना, जब जरूरत हो तो समझ लेना कि तुम्हारे बेटे ने एक अच्छा बेटा होने का हक अदा कर दिया। इतना कहकर कालू इनके कदमों से चला गया और वो नींद की हालत में जोर जोर से कालू कालू कहकर पुकार रही थी कि सब घर वाले इनके इर्द गिर्द जमा हो गए। शहनाज बेगम भी जाग गई तो सब ने कालू के मुर्दा जिस्म को देखकर हैरानी का इजहार किया। सब हैरान थे। शहनाज बेगम ने जब मुर्दा जिस्म को देखा तो वो सोने का बन चुका था।
वो उठी और इसका मुर्दा जिस्म ले जाकर सास के कदमों में रख दिया और रोते हुए कहने लगी, अम्मा सारी उम्र आपने जिस कालू से नफरत की, आज वो जाते हुए इस घर का बड़ा बेटा होने का फर्ज निभा गया। वो मेरे ख्वाब में आया था और कहा कि अम्मा मैं अपना बेटा होने का फर्ज अदा किए जा रहा हूँ, इसे बेचकर अपने तमाम मसाइल हल कर लेना। महरुन्निसा के साथ साथ घर के हर फर्द की आंख अश्कबार थी। कालू तो अब नहीं रहा था, मगर इसने एक बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया था। एक ऐसा सच्चा वाकया है जो नानी के खानदान में पेश आया था। इसके अलावा मैंने नानी से पूछा कि नानी ये जो ड्रामों फिल्मों में दिखाते हैं, क्या सांप को मार दो तो वो इंतकाम लेता है, ये बात सच है या सिर्फ ड्रामाई और फिल्मी बात है? मेरे सवाल पर नानी ने जवाब देते हुए कहा, इस बात की तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। हमारे चचा ससुर इंडिया में रहते थे, हम सब इंडिया गए हुए थे कि वो रात को अपनी गाड़ी तेज चलाते हुए शहर की तरफ जंगल से गुजर रहे थे। इनकी गाड़ी के सामने एक सांप आ गया। वो इससे कुचलते हुए गाड़ी से तेजी से शहर की तरफ चले गए। जब इनके घर लड़का पैदा हुआ तो इसके निचले होंठ पर यानी थोड़ी पर 2 फन थे। उस रोज से लोग उस बच्चे को देखने आ रहे थे। मैंने खुद इस बच्चे को देखा था कि इसकी थोड़ी पर 2 सांप के फन थे। अब माँ इसको अपना दूध पिलाने से भी डरती थी, प्याले से पिलाती थी। चचा ससुर ने मालूम किया कि मस्जिद के इमाम साहब से, तो उन्होंने बताया कि तुमने अपनी गाड़ी से एक सांप को कुचल डाला था, ये इसकी बद्दुआ है और इंतकाम भी। नानी की बात सुनकर मैंने फिर पूछा, नानी इस बच्चे का क्या हुआ? नानी ने बताया वो बच्चा तो कुछ दिन में ही मर गया था, जी नहीं सका। वो सांप इंतकाम तो लेता है। नानी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि इस दुनिया में ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर कोई और ये वाकयात बताता तो मैं भी शायद यकीन ना करती। मगर नानी जान इस वाक्य की चश्मदीद गवाह है और कालू वाला वाक्या इनके खानदान में पेश आया तो गलत नहीं हो सकता। इन्हीं वाक्या से जुड़ा एक वाक्या मुझे मेरी दोस्त रिमशा ने भी सुनाया। वो वाक्या सुनकर तो मैं मजीद हैरान हुई। रिमशा ने बताया कि मेरे खानदान में भी कुछ इस तरह का वाक्या पेश आया है और मैं अपने बचपन से ये वाकया सबके मुंह से सुनती आई हूँ। कुछ लोग नहीं, खानदान के तमाम लोग और बुजुर्गों ने चश्मदीद गवाह होने का बताया है कि मेरी दादी की बहन के 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए। वो जुड़वा थे। पता है कौन थे? एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत सी थी, दूसरा उस लड़की के साथ बेटा होने वाला सांप था। इसकी बात पर मैंने हैरान होते हुए कहा, वाकई एक इंसान लड़की और दूसरा उसी के साथ उसी कोख से पैदा हुआ सांप। या अल्लाह, ये कैसी कुदरत है, हम इंसान इसे समझने से कासिर है। रिमशा ने मजीद बताते हुए कहा, हाँ यार, तुम्हारी नानी की बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि सांप इंतकाम लेते हैं, क्योंकि ये वाकया मेरे अब्बू की सगी खाला यानी दादी की सगी बहन के साथ पेश आया। मेरी दादी इस बात की चश्मदीद गवाह है। दादी क्योंकि बड़ी बहन थी और मेरे अब्बू इनकी पहली औलाद, इसलिए अब्बू इस वाकये के गवाह हैं। इसकी बात पर मैंने जट से पुरतजस्सुस होकर कहा, अब जल्दी से बताना, मैं बेताब हो रही हूँ असल वाकया जानने के लिए। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए बोली, मुझे पता है ये सारी बेताबी अपनी नई स्टोरी के लिए है। ओके, बताती हूँ। अब सुन, वाकया कुछ ऐसा है कि मेरे अब्बू की खाला के घर जब जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई तो इसमें एक लड़की और दूसरा सांप था। खाला खालू ने लड़की और इस सांप यानी इसके जुड़वा को लोगों की नजर से छुपाकर पालना शुरू कर दिया। वो लड़की अपने ही जुड़वा से डरती और खौफजदा हो जाती तो खाला ने इसे अलग करके इसकी देखभाल की। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। सबने तो इस सांप को मारने का कहा, मगर खाला और खालू ना माने और दुनिया की नजरों से छुपाकर इस सांप की परवरिश करते रहे। अब वो 4 साल के हो चुके थे। लड़की तो सब घर वालों के साथ प्यार मोहब्बत और खेलते हुए रहती और जबकि सांप को कशीदा रखकर सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता था। एक दिन खाला खालू घर में नहीं थे और बाकी घर वाले भी कहीं प्रोग्राम में गए हुए थे कि लड़की खेलते हुए अपने कमरे में आई तो वहाँ अपने जुड़वा को बिस्तर पर देखकर जोर जोर से चीखने लगी। इसके चीखने पर सारा मोहल्ला जमा हो गया। लड़की के चाचू भी आ गए, मगर मोहल्ले वालों को ये ना बता सके कि ये इस लड़की का भाई है। मोहल्ले वालों ने मिलकर इस सांप को मार दिया। जब खाला खालू घर आए
तो बहुत रोए। अब रोने के सिवा कर भी क्या सकते थे, किसी को क्या कहते कि जिसको तुम लोगों ने मारा है वो हमारी औलाद थी। कुछ ही वक्त गुजरा तो इस घर की तमाम लड़कियां मर गई, इस सांप की जुड़वा लड़की भी मर गई। खालू के भाइयों की तमाम बेटियां भी अचानक एक के बाद एक मरती चली गई। इस घर में तो कहर मच गया, मातम का समा बन गया। फिर खालू ने मस्जिद के इमाम साहब से मालूम किया कि इमाम साहब, हमारे घर की तमाम बेटियां यके बाद दीगर फौत हो चुकी हैं। मेरे छोटे भाई की अभी बेटी हुई, वो भी फौत हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे खानदान की कोई भी बेटी अब जिंदा नहीं रही और जो पैदा होती है वो भी नहीं बची। इमाम साहब कुछ तो हमारी रहनुमाई करें कि आखिर ये हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है। इमाम साहब ने खालू की कहानी सुनकर काफी देर आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। फिर इन्होंने अपनी आंखें खोली और गोया हुए, तुम्हारे घर एक सांप ने जन्म लिया था। खालू ने फौरन अस्बात में सारा लाया, उस सांप को मार डाला गया था, ये उसी की बदवा है, या फिर ये कह लो कि ये एक सांप का इंतकाम है। अब तुम्हारे खानदान में कोई बेटी नहीं होगी क्योंकि उस सांप की मौत की वजह तुम्हारी बेटी बनी थी। इमाम साहब की बात सुनकर खालू घर चले आए। इसके बाद अब्बू की खाला के ससुराल में आज तक किसी बेटी की पैदाइश नहीं हुई, सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं। रिंशा की बात सुनकर नानी की बात की मजीद तस्दीक हो गई। वाकई अल्लाह की कुदरत और इसकी हिकमत को समझना हम इंसानों का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सिर्फ हमें ही नहीं बनाया बल्कि कई और जहान आबाद किए हैं जिन्हें हम तो समझ सकते हैं मगर देख नहीं सकते। शायद ये वाकयात भी उन्हीं जहान में से किसी एक जहान की निशानदाही करते हों जिसे समझने से इंसानी ज़हन कासर है। मेरी सच्चे दिल से अल्लाह से यही दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसी तरह के वाकयात से हमें महफूज रखे। आमीन। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।